हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास यूपी बोर्ड के मैथ, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। बहुपद क्या होता है ये हम इसे समझते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद क्या है? बहुपद 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 दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या, जैसे ये हो गया आपका बहु और ये पद। ठीक, पद बहु का मतलब अनेक या बहुत सारे। ठीक है, क्या अनेक या बहुत सारे। ठीक, अब पद का मतलब खंड हो गया। ठीक, क्या हो गया? छोटे छोटे नंबर के खंड, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद का मतलब क्या हो गया? बहु का मतलब अनेक और पद का मतलब खंड। क्या? खंड। तो इन दोनों को मिला के इसका मतलब कि बहुत सारे खंड मिलकर क्या बनते हैं? ठीक, बहुत सारे खंड मिलकर क्या बनते हैं? बहुपद। ठीक है, तो आइए हम इसकी डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या, जैसे कि आप इस बहुपद में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप इसकी डिफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक खंड मिलकर क्या बनाते हैं? बहुपद। ठीक है, तो अब बहुपद में बहुत सारी चीजें होती है। आइए हम समझते हैं आगे क्या होता है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है समझते हैं। ठीक है, बहुपद में दो चीजें होती हैं। ठीक, एक होता है चर और दूसरा अचर। तो अचर क्या होता है और चर क्या होता है समझते हैं पहले। ठीक है, तो चर क्या होता है? चर को कहते हैं वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, कितने शब्दों से? दो। कौन कौन से आइए समझते हैं। एक होता है वेरी। ठीक, ये वाला वेरी नहीं, ये वाला वेरी, जिसका मतलब होता है अलग अलग। क्या? इसका मतलब क्या होता है इस वेरी का? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। और एबल का मतलब जानते ही हैं। एबल का मतलब क्या? योग्य। क्या? योग्य। अब आपको बताने की उतनी योग्य, आप समझ गए होंगे। चर अचर, चर अचर, वेरिएबल मतलब कि अलग अलग योग्य। ठीक, अलग अलग योग्य होना। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि चर का मतलब कि जिसका हमें मान मालूम हो ही ना। ठीक है, जिसका हमें मान मालूम नहीं होता है, उसका उसका मान कितना आएगा क्या नहीं आएगा ये हमें निकालना होता है। ठीक है, और अचर क्या होता है? अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या? इसको क्या बोलते हैं? क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर। निरंतर, जिसका मान हमेशा क्या रहेगा? समान होगा। ठीक है, तो चर में क्या क्या आते हैं आपका? ए बी। ठीक है, ए बी से आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें और भी, ई टी सी एक्सेट्रा। ठीक है, क्या? और चर क्या होता है? सॉरी, अचर कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या क्या आते हैं? बहुत सारे नंबर। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्योंकि इनका मान वही बदलता नहीं है, निरंतर वही रहता है, इसीलिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? निरंतर। ठीक है, जैसे इनका मान एक है तो एक ही आएगा। मान लीजिए किसी का एक्स का मान दिया हो 5। ठीक, तो कितना है इसका मान? 5 है, तो इसका मान सेम ही रहेगा। बट मान लीजिए भी एक्स है और 5 है, 5 का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठीक, और हमें इसका मान पता भी कि 5 है तो 5 ही आएगा। और एक्स है, इसका मान हमें मालूम नहीं है, ये अलग अलग कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं। आप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुपद क्या होता है जैसे कि अब हम आगे देखेंगे अपने। तो आइए थोड़ा हम बुक पे ध्यान देते हैं। बहुपद के समीकरण आपका हो गया 2x + 5 ठीक इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्या हमारा है? बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं? ऑफ कोर्स बहुपद है। बहुपद है, तो आइए फिर अब देखते हैं कि बहुपद है ना। कैसे बहुपद है देखिए, क्योंकि इसमें ये खंड दो खंड। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ये चर है और ये क्या है? अचर। ठीक, हमें मिला। हमने
इसकी डिफिनेशन क्या पड़ी बहुपद की, जिसमें चर अचर दोनों हों, ठीक है, जिसमें चर अचर दोनों होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बहुपद, ठीक है। अब ये क्या हमारा बहुपद है। अब आइए इसी तरह हम दो चार सवाल देख लें आगे बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं बहुपद का वर्गीकरण, ठीक। वर्गीकरण क्या होता है, ठीक। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। वर्गीकरण का मतलब जैसे कि किसी वस्तु का गुण किसी और वस्तु में मिले तो उन्हें अलग, जैसे कि मान लीजिए राज है और राजू है, ठीक। इन दोनों का नेम सेम मिल रहा है, तो इन्हें एक अलग बोर्ड में मान लीजिए इन्हें ब्लॉक ए में रख दिया, ठीक। और किशन और करण को ब्लॉक बी में रख दिया, ठीक। तो इसी तरह होता है वर्गीकरण। जैसे इसमें इनका पहला लेटर मिला, इसमें भी इनका पहला लेटर मिल रहा है, तो इन्हें वर्गीकरण, इनको एक समूह में बांध दिया या अलग अलग कर दिया समूहों में, ठीक है। तो ये होता है वर्गीकरण, ठीक है। तो बहुपद को बहुपद के दो भागों में, दो आधार पे वर्गीकृत किया गया है। बहुपद को दो आधार पे वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला पद का मतलब टर्म, ठीक है। टर्म के आधार पे, पद के आधार पर। और दूसरा है घात, क्या, घात के आधार पर, ठीक है। बहुपद को किन दो आधारों पे वर्गीकृत किया गया है, पहला पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं पद के आधार पे, ठीक है। तो बंद करिए। तो पहला क्या है, पद के संख्याओं के आधार पे, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि पहला क्या है इसमें, पद की संख्या, मतलब कि उसकी संख्या कितनी है उसके आधार पे हम, कि इसका टर्म कितना है, हम उसके आधार पे डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो पद के आधार पे कितने बहुपद होते हैं, कितने, 4। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला एक पद बहुपद, दूसरा है द्विपद बहुपद, ठीक। तीसरा है त्रिपद बहुपद, क्या, त्रिपद बहुपद। और चौथा है तुम्हारा क्या, शून्य बहुपद, ठीक। एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद और शून्य पद बहुपद। अब ये क्या होता है, आइए समझते हैं पहले। एक पद का मतलब क्या हुआ, एक टर्म, जिसमें एक पद हो या एक टर्म हो। कैसे, देखते हैं। जैसे एक पद का मतलब, जैसे आपके पास हो गया 7, 2 हो गया, क्या 2x हो गया, ठीक, 2x² हो गया, ये सब क्या है आपका, ठीक। और भी किसी एक्सेट्रा, ठीक। ये सब आपका क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, एक पदी बहुपद, ठीक है। और द्विपद बहुपद क्या होता है, आप समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला, द्विपद बहुपद क्या होता है, अब इसे देखते हैं। द्विपद का मतलब जिसमें दो टर्म हो, क्या हो, जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, ठीक है। तो गर्मी हो रही है, तो और देखते हैं, ठीक है। द्विपद बहुपद जिसमें दो टर्म हो, कौन कौन सा, ये देखिए। जैसे कि आपका हो गया 4 + 2x, ये क्या है, इसमें दो टर्म आए कि नहीं, एक टर्म आपका यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये क्या है, दो द्विपद बहुपद, ठीक है। नाम से ही पता चल जाए, द्विपद, एक पद, त्रिपद, शून्य पद, ठीक है।
तो द्विपद बहुपद हो गया, और यहाँ पे पूरा मिलकर क्या हुआ, द्विपद बहुपद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3x² प्लस 2x, ये क्या है, द्विपद बहुपद। और क्या, जैसे कि 1 + x, ये क्या है, ये भी आपका द्विपद बहुपद है। इसी तरह आते रहेंगे। ठीक है, अब त्रिपद बहुपद क्या होता है। त्रिपद बहुपद क्या होता है, जिसमें आप नाम से ही देख सकते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद। ठीक है, तो त्रिपद का मतलब जिसमें 3 टर्म हो। क्या हो, इसमें 3 टर्म हो। कैसे, देखिए, जैसे आपका हो गया 2 + x² प्लस 2x। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका त्रिबहुपद है। ठीक है, अब आगे आइए, जैसे कि अब आपका हो गया x + 1 + 2, ये क्या है, सॉरी 2y लिख लीजिए, ये क्या आपका त्रिपद बहुपद। ठीक है, अब गर्मी लगते हैं बस। तो चलो, त्रिपद बहुपद क्या है, अब इसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, त्रिपद। इसमें 3 पद है, जैसे कि एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक ये। अब इन तीनों को मिलाकर क्या बन रहा है आपका, त्रिपद बहुपद। ठीक है, अब आगे जैसे कि आपका हो गया 4 + 2x एंड 2x², ये क्या है, इसमें भी देखो 3 पद है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से। क्या, तीनों को मिला के क्या बने आपका त्रिपद बहुपद। ठीक है, और शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, इसमें कोई पद शून्य का मतलब 0। ठीक है, कैसे, मान लीजिए ये तो ऐसे आता है 0.x² हो गया, ये क्या होगा, ये आप ऐसे लिखते 0.x। ठीक, ये क्या है, शून्य बहुपद। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, दूसरा वाला क्या है, घात के आधार पे। ठीक है, किसके, सॉरी, घात के आधार पर बहुपद। ठीक, घात के आधार पे कितने बहुपद होते हैं, अब ये देखेंगे। ठीक है, घात के आधार पे 3 होते हैं। कितने बहुपद होते हैं, 3। कौन कौन से देखते हैं। ठीक है, घात के आधार पे 3 बहुपद होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक घात, ठीक, कितनी होते हैं, जिसका अधिकतम घात कितनी होती है, 1। घात का मतलब समझ रहे हैं, घात का मतलब जैसे कि हो गया, जैसे x² हो गया, x², x³ हो गया, जैसे यहाँ पे x, तो इसका अधिकतम घात क्या है, 1 ही है ना, इसकी अधिकतम घात 1 है, इसकी 2 है, और इसकी 3 है। ठीक, तो ये x, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। कितना, 1 होनी चाहिए। ठीक है, क्या, जैसे x + 2, ठीक, = 3 या 0 ले लो, 3। ठीक है, तो ये क्या है, एक पद बहुपद या रैखिक बहुपद, सॉरी, ये क्या है, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। अब दूसरा है द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो देखते हैं। द्विघात का मतलब जिसमें द्विघात, आप समझ गए होंगे, द्विघात जिसमें 2 घात होती हैं। ठीक है, कैसे, आप अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, x² x³। ठीक है, तो ये तो कम है, x² है, तो अब x² है ना, तो जहाँ जैसे कि आपका हो गया x² + 2x + 3, ये क्या है आपका, ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, और देख लीजिए 4x² एंड 3x + 4, ये क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं।
तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, जिसमें त्रिघात का मतलब तीन घातें हों। कैसे, आगे देखते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 2x, ये क्या है, त्रिघात बहुपद। और एक्स 4x³ प्लस 3x प्लस 4। अब दोस्तों अब ये हमारा बहुपद क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम कल आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके सवाल देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए कल हम पढ़ेंगे बहुपद के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आज हमने सिर्फ समझाया है, कल की वीडियो में देखेंगे आगे का सवाल, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।